रसूल के दीन से भाग के नजर आते हैं। जिसके पास 4 पैसे और दौलत आ गई उसका आलम क्या है? बताओ है कि नहीं? कुछ तो जवाब दो, मैं गलत कह रहा हूं ना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भीख मांगने से मना किया, सवाल करने से मना किया। और सवाल जिल्लत है। जिसके 2 हाथ पैर सलामत है वो मेहनत करे, मजदूरी करे, मुलाजमत करे, खेती करे, किसानी करे, हुनर सीखे, फन सीखे, सवाल न करे, भीख न मांगे। भीख की इजाजत नहीं दी। क्या आपको ये वाकया याद नहीं है कि एक शख्स परेशान हाल, भूख से निढाल, फाकों से दो चाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, रोने लगा और रोकर कहा है, सरकारे मदीना अब तो बहुत हो गया, मुझे भीख मांगने की इजाजत दीजिए। कुछ नहीं, लेकिन रसूल ने इजाजत नहीं दी और ये कहा कि घर में कुछ है, कोई चीज जरूरत से ज्यादा है, कुछ रखा है बेच सकते हो। कहा एक कंबल है वो बेच सकता हूं, या ये कहा कि प्यारा है जरूरत से ज्यादा उसे बेच सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आलम के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो कंबल या वो प्यारा जाओ बाजार में बेच कर आओ और उसकी कीमत लेके मेरे पास लौटते हुए आना। वो शख्स बाजार में बेच कर आया और उसकी कीमत मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर लाके रख दी। आपने कहा कि जा इसकी जाकर के कुल्हाड़ी खरीद लाना। तू कुल्हाड़ी खरीदने जा, मैं जंगल में लकड़ी ढूंढने जाता हूँ इसमें दस्ता डालने के लिए। वो कुल्हाड़ी लेकर आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह लकड़ी लेकर आए और आपने अपने मुबारक और प्यारे और पाकीज़ा हाथों से उस लकड़ी को काट कर छील कर तराश कर उसमें दस्ता डाला और सहाबे के हाथ में देकर ये कहा, ये अपने कांधे पर रखकर जंगल की तरफ निकल जा, आज दिन तक मेरे पास मत आना, लकड़ियां काटना, सूखी लकड़ियां जमा करना, उनके छोटे छोटे गट्ठे बनाना, बाजार में मार्केट में जाकर के बैठ जाना, उसकी जो कीमत मिले उसे खर्च करना और जाए तो मेरे पास लेकर के चले आना। वो जो शख्स ने ऐसा ही किया, अल्लाहु अकबर, वो हमारी तरह नहीं थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मना करने के बाद भी वो भीख मांगने निकल जाता, वो हाथ फैलाने निकल जाता, वो सवारी लेकर के जवाब में चला जाता, वो चलकर गया, आगे तक लकड़ियां उसने काटी और उनके गट्ठे बनाए। अब पैसा खर्च किया और बचाकर आगे में मुस्कुराता हुआ, कहाँ पे रोका हुआ आया था, कहाँ पे अफसोस आया था, कहाँ पे सवाल की इजाजत मांगने आया था। आज एक दिन हमें दिमाग में कराया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल पैसे बच भी गए और पूरे हफ्ते का खर्च निकल गया। यह है तालीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने बेटे को इसलिए पाल रहे हैं कि जब ये जवान हो जाएगा, जब इसका रिश्ता आएगा, जब इसकी मंगनी होगी तो उस वक्त उधेड़ेंगे, पकड़कर समझाएंगे। सिर्फ बात तय होने में जिसे निस्बत या मंगनी कहते हैं, लाखों रुपया आज खर्च किया जा रहा है। ऐ मुसलमान, क्या तू अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाब दे पाएगा? तेरे सीने में धड़कता हुआ दिल नहीं है क्या? तेरे दिल में हमदर्दी और जज्बा नहीं है? तुझे खाना चाहिए, मोर मुसलमान चाहिए, उम्दा किस्म की ग़िज़ा चाहिए। तूने अपने आप को जानवरों से बदतर बना दिया है। रात दिन खाने की फिक्र है, रात दिन खाने की फिक्र है। कौन सा खाना होटल में दिया जाएगा, यहाँ मंगनी होगी। मेरे रिश्ते नाते तगड़े के कम से कम 250 लोग बैठे हैं, वो सब आएंगे, आपको उन सब का इंतजाम करना। जुर्म इतना बड़ा है कि बेटी पैदा कर ली और उसे जिंदा करके बड़ा करता। रिश्ता नहीं होगा जब तक सास नहीं आएगी और उसको सोने का लॉकेट और चैन नहीं दी जाएगी, जब तक नंदे नहीं आएंगी और कानों के रिंग उनको नहीं दिए जाएंगे, जब तक ये जितने आए हैं इन्हें कपड़े नहीं दिए जाएंगे, ये सब भूखे हैं।
नंगे हैं। अब फकीरों की कौम तो खत्म हो करके कुछ और अपने आप को मिलने लगी। ये नई फकीरों की कौम निकली है जो दरवाजों पर तो कासाए गदाई लेकर नहीं बैठती, जो मस्जिद के दरवाजों पर तो नहीं बैठती, जो रातों को बोलते के तो भीख नहीं मांगती, मगर यहाँ घर के वालों का दबाव लेके निस्बत में दी ही रिश्ते के लिए हमें ये सब कुछ चाहिए। इसके बाद संधि को इतना चाहिए, संबंध को इतना चाहिए, लड़के की फूफी को इतना चाहिए, चच्ची को इतना चाहिए, बहनों को इतना चाहिए, भतीजियों को इतना चाहिए। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा दीन है जो आज आप दुनिया के सामने पेश कर रहे हो? ये मुसलमान भी जिन्हें देख के शर्माए हो। नहीं सुनते किसी की पुकार, जवाब नहीं दिया जाएगा क़यामत में। ईमान अल्लाह तबारक व तआला इसलिए दिया था तुम्हें, ईमान इसलिए दिया था कि अपने ज़रूरत पूरी करो, और दुनिया में तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ गरीब बनाए हैं, आप उनकी ज़रूरतें पूरी करो। तुम्हारा नबी बेवाओं को कपड़े पहनाता था, यतीमों को खाना खिलाता था। तुम्हारा नबी यतीमों की हिफाजत किया करता था, उसके जिस्म पर फटे हुए कपड़े होते थे मगर वो कुर्सी को पहना दिया करता था। तुम्हारे नबी की जिंदगी ये थी कि वो खुद अपने पेट पर पत्थर बांधता मगर कोई उसके दर से सवारी नहीं जाता। मगर यहाँ तो हम सबके सर हनुमान में नंगे हैं। क्या जाहिल, क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, सब यही मुतालबा है। जहेज जहेज हम में उस दूरी में क्या फर्क है? पूरी जिंदगी बस कमाओ और एक ही रात में दूसरों को दे दो। फिर रोना, तालीम नहीं हमारे यहाँ, इल्म नहीं हमारे यहाँ। ऐसी कौमें अगर जिहालत पर नहीं होगी तो क्या होगा? नहीं तुम्हारे पास अच्छे डॉक्टर जो इलाज कर सके, नहीं तुम्हारे पास अच्छे प्रोफेसर जो तालीम दे सके, नहीं तुम्हारे पास अच्छे इंस्टीट्यूट जिनमें तुम पढ़ा सको, नहीं तुम्हारे पास कोचिंग सेंटर जिसमें तुम अपने बच्चों को तालीम दे सको। दुनिया है हमारे पास, दीन तो हमारा खत्म हो चुका है और हमारा इस्लाम और कुरान ये कहता है कि तुम वो कौन हो जो दीन की आला मंजिल पर फाइज हो, दुनिया में भी सबसे ऊपर हो, सारी दुनिया तुम्हारे सामने सवारी हो, तुम बांट रहे हो और दूसरे तुमसे ले रहे हो, इल्म तुम तकसीम कर रहे हो, तुम तकसीम कर रहे हो, सारी दुनिया तुम्हारे दरवाजे पर आती सवारी बनकर। लेकिन आज तुम्हारा हाल ये है कि दुनिया तुम्हारे साए सगा है। उंगलियां हैं मगर कलम नहीं थाम सकती है, ज़बान है पढ़ नहीं सकती, रोशनी है लिख नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे? फिर कहते हैं हम पिंचर जोड़ते हैं, तो पिंचर नहीं जोड़ोगे तो क्या करोगे? फिर न कोई तंजीम है, न कोई संगठन है, न कभी है, न दर्द है जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस मकाम पर पहुंचाया था कि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन कौम थे। अल्लाह तबारक व तआला के सबसे आला किताब तुम्हारे पास थी, सबसे प्यारा रसूल जिसकी जिंदगी में बेहतरीन नमूने मौजूद वो तुम्हारे पास मौजूद थी। तुम्हारा नबी तो तुमसे ये कहे कि जब तुम दस्तरखान जब खाना खाओ तो दस्तरखान बिछाकर खाओ, रोटी का एक लुकमा भी तुम्हारा साथ नहीं होना चाहिए, एक रोटी भी तुम्हारी ज़ाय नहीं होनी चाहिए, चावल का एक टुकड़ा भी अगर नीचे गिरे तो उसे दस्तरखान से उठाकर तुम्हें खा लेना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, इसे ज़ाय मत करो। तुम्हारा नबी एक दिन रास्ते में जा रहा है, जमीन पर खजूर गिरी पड़ी है, वो खजूर थी आपने जमीन पे गिरी हुई देखी, आपने फरमाया अगर मुझे ये डर ना होता कि ये सस्ते की खजूर है तो मैं उसे उठा करके अभी खा लेता, मगर मैं सस्ता इस्तेमाल नहीं करता इसलिए मैं इस खजूर को छोड़ देता हूँ। हमारा क्या हाल है शादी हालों में, फंक्शन हालों में, हम दस्तरखान बिछाने को आज अपने तौहीन समझ रहे हैं कि हम दस्तरखान बिछाकर खाना खाएंगे तो हम
इंसानों के फैसले में आ जाएंगे, हम तो खाएंगे बंदर की तरह, हम खाएंगे नमूने की तरह, हम खाएंगे गाय और बैल और भैंसियों और कुतियों की तरह, हम खाएंगे गधे और घोड़ों की तरह, हम खाएंगे ऊँटों की तरह। जिस तरह वो रसूल नहीं बिछाते हम भी नहीं बिछाएंगे। हम देखते हैं ईसाइयों को नहीं बिछाते हम भी नहीं बिछाएंगे। हम देखते हैं दुनिया की दूसरी कौमों को नहीं बिछाते तो हम भी नहीं बिछाएंगे। यहाँ तक कि आज मुसलमानों की माताओं की शादियों का ये आलम है कि वो खड़े होकर भाग करके कूद करके उछल करके बिल्लियों की तरह नहीं खाते। कितना खाना जाए होता है। एक दुनिया में ऐसी कौमें भी बसती हैं जिन्होंने सुबह खा लिया तो शाम को उनके पास नहीं है, शाम को खा लिया तो सुबह नहीं है। कितनी माँ ऐसी है बेवा जो अपने बच्चों को उबाल करके टुकड़े खिला रही है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो महज नमक की रोटी खा रहे हैं। कितने ऐसे हैं जिनका गुजारा महज चटनी पर है। कितने ऐसे हैं जिनके पेट की आग महज प्याज के छिलकों से बुझ जाती है। ये है मुसलमानों तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम पूरी दुनिया के इस कोने से उस कोने तक निकल जाते। एक ही भूखा नजर आता तो तुम उसको जाकर के खाना खिलाते, तुम्हारा नबी कौम में तुमसे राजी हो जाता और हश्र में अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी। यह लड़की सारे और जमीन में गिर रही। कल वो बेवा और भूखे कल खड़े हो गए और उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला खड़ा हुआ तो हम जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्या हमारे पास कुछ है किसी बीमार को देने के लिए? सोचो, अपने दिल पे हाथ रखो। कोई यतीम हमने गोद लिया? हम में से कोई है जो किसी यतीम के दरवाजे पर पहुंच जाए, उसकी बेटी हो या बेटा जाकर ये कहे यतीम मेरा है, इसकी तालीम मैं करूंगा, इसको कलम दूंगा, इसको कागज दूंगा, इसे किताब दूंगा, इसे कुरान दूंगा, इसे हदीस दूंगा। अभी उधर न चला तो फिर मैं इसे स्कूल में जाने के लिए बस्ता दूंगा, इसे मैं इसके लिए जो बैटरी बॉक्स दूंगा और इसे पढ़ाऊंगा। है कोई हमारे यहाँ? बस इसी पे आप काफी समझते हो कि तकरीर सुन ली, सुभान अल्लाह, बहुत हो तो गया, जन्नत रजिस्टर्ड विजिटेड हो गई। चारों तरफ नशे ने अपने पंजे गाड़ दिए। नौजवानों की जवानी नशा निकल गया, उनकी अक्ल को निकल गया। माँ ने बेटा का भेजा था, बेटा देख ली इसलिए कि कुछ कमा कर लाएगा। झोपड़ी में, छप्पर के मकान में, बिहार के किसी कोने में, आसाम के किसी गली में, उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे गांव में मारी से इंतजार में थी। मैंने पूरी जिंदगी तेरे बाप के साथ गुर्बत में गुजारी है, मुर्गियां पाली और तेरे पेट का इंतजाम किया। एक बकरी पाल ली, उसके दूध पर मैंने अपना घर चलाया है। बेटा जवान हुआ, एक दिन देखते नहीं ये किस दिन जवान होगा। वहां से वो देखने गया और देखने में काम करने लगा। वहां जाकर उसे पता चला कि यहाँ तो लड़के सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, अय्याशियां करते हैं, होटलों में जाते हैं, शराब और नवाब का साथ है। माँ इंतजार कर रही है, इसने अपनी जवानी भी गवा दी और माँ के लिए भी कमा कर दिया। ये है हमारा माशरा। होना तो ये चाहिए था कि हम जायज और हलाल कमाते और इस हलाल कमाई से हम खिदमत करने निकल जाते। हम हमारे दीन की खिदमत भी करते, अपने माँ बाप की भी हम खिदमत करते। और अपने पड़ोस को भी देखते, लेकिन कुछ नहीं। मैं पुकार रहा हूं नौजवानों, सदा लगा रहा हूं, काश कुछ नौजवान जो खड़े हो जाएं, जो ये कहें कि हम रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करेंगे और ये ऐलान करें कि हम निकाह
बिन जहेज बिन चोरी के करेंगे। अल्लाह ताला ने मुझे दिया है तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ फजल समझूंगा और किसी के सामने जाकर के भीख नहीं मांगूंगा। अल्लाह मुझे दिल बनाएगा कि मेरी अपनी कमाई में मुझे गाड़ियां और कार और साइकिल और सब कुछ दे सकता है। इस तरह नौजवान हिम्मत करें, अमीर इस बात की हिम्मत करें, फिर देखिए चंद ही सालों में मुस्लिम कौम की तकदीर बदल सकती। और अगर नहीं बदले, यही हालात रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से याद रखना, आसमान तुम्हें माफ नहीं करेगा, इस जमीन ज़लज़लों की शक्ल में निकल जाएगी। तबाहियां आएंगी, बर्बादियां आएंगी, जिल्लत का दौर गले में उड़ा हुआ होगा और वही होगा इतना देख रहे हो। तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे कहा जाएगा कि अपनी पेशानी पर अपनी आइडेंटिटी और पहचान लगाकर चलो। और कुछ नहीं कर पाओगे। ये जो कुछ हो रहा है मुसलमानों तुम्हारे अपने किए की सजा है, जराइम है तुम्हारे अपने, जो तुमने अल्लाह तबारक व तआला को नाराज किया हुआ है और शैतान को खुश किया हुआ है। छोड़ो इन तमाम चीजों को, क्यों फजूल खर्चे में जाते हो। अल्लाह की किताब की तिलावत इन मोबाइलों से ज्यादा दिल मत रखो। ये तस्वीरें क्या देंगी तुम्हें? क्या बीमारी शुरू हुई है? हर वक्त आदमी की उंगली यूट्यूब पर लगी हुई है, बीवी भी उसी में मस्त है, उसे शौहर की परवाह नहीं, बेटा उसी में मस्त है, उसे बाप का ख्याल नहीं, भाई को भाई की फिक्र नहीं, मेहमान आ रहा है उधर चाय तैयार हो रही है, ये उसी में लगा हुआ है। कोई दवाई को देख रहा है, कोई फाहिशा को देख रहा है, कोई किसी मस्खरे को देख रहा है, कोई किसी जमखे को देख रहा है, कोई किसी कुत्ते और बिल्ली को हिनाता और हिलाता देख रहा है, पड़ा हुआ है उसमें। कोई पार्लियामेंट की कार्रवाई सुनना था, उसे देख रहा है। तुझे क्या मिल जाएगा पार्लियामेंट की कार्रवाई से? कुछ मिल जाएगा तुझे? 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपया। देख रहा हूं, वाह क्या कहा रामपुर के एमपी ने। अरे वो रामपुर का एमपी बन गया, तुझे क्या देगा? उसे तो गाड़ी मिल गई, उसे तो बंगला मिल गया, उसे तो ऐसे मिल गया, उसे तो 2.5 लाख रुपए महीना का मिल गया, उसे तो ऑफिस मिल गए, पर्सनल सेक्रेटरी मिल गया, हुकूमत का आदमी बन गया। तुझे क्या मिलेगा? जो उसने क्या कहा और क्या नहीं। मैं यहाँ अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। काश के वक्त में अल्लाह अल्लाह करने में लगा देता, काश के वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता, काश इस वक्त में सुभान अल्लाह कह देता, जन्नत का एक राह बन जाता, काश इस वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुझे बहुत कुछ इसके बदले में मिल जाता। काश को तिलावत कर लेता, काश को नमाज पढ़ लेता, काश को अल्लाह तबारक व तआला को सजदा कर लेता तो कुछ मिल जाता। मगर वो तो अपनी बात कह करके ये गया और हो गया, और ये उसी पर खुश है। उसको भेज रहा है, मैंने आज ये कह दिया, उसने आज वो कह दिया, उसको यूं टुकड़ा दिया, उसको यूं हिला दिया, और इस तरह से हमने बर्बाद कर दिया। नहीं समझ रहे हम। अगर कहीं फितने से कोई छोटा सा फितना महफूज है तो मुसलमानों को बस मस्जिद बची है और ये मदरसे बचे। ये तलबा बचे हैं बेचारे, यहाँ कुरान पढ़ा जाता है, उसमें लगे रहते। इसके अलावा बाकी तो आप गाड़ियों में, कारों में, सब। ये मोबाइल इस दौर का सबसे बड़ा फितना और सबसे बड़ी हलाकत और तबाही की शय है। इसने न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए, न जाने कितने उजाड़ दिए। मोबाइल हाथ में आया, देखिए उस पर किसी का मैसेज आया और वो उससे चैटिंग शुरू हो गई। न जाने कौन था वो, न जाने कौन थी, और आपस में दोस्ती हुई। इसने अपने बाप के माथे पर कलम लगा दिया, यहाँ तक कि अपना दीन छोड़ दिया, अपना मजहब छोड़ दिया, अपने बाप भाइयों बहनों
सबसे जुदा होकर के किसी दूसरे धर्म में जाकर के बैठ गई और उसने अपनी आखिरत को बर्बाद करके जन्नत के रास्ते से जहन्नम का टिकट ले। क्या नहीं हो रहा है? ये मोबाइल की देन है। अभी चंद दिनों पहले न जाने कौन था, मेरे मोबाइल पर उसने कहा हाय, HI, ये लिखते हैं हाय, इग्नोर कर दिया। फिर वो उसके बाद करता है हाय, मैंने अरबी में लिख दिया हाय, तो कह रहा है कि इंग्लिश में लिखो। ये क्या लिख दिया? मैंने कहा कौन? अरे भाई आप कौन? तो मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन? मैंने कहा आपने शुरुआत की है, आप बताइए कि आप कौन? बता नहीं रहा कौन। अब मैं ट्रेन में था, लेटे हुए मैं लिख रहा था हल्के हल्के। अब देखिए वो क्या कहता, समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। वो कहता है कि आप बहुत देर से लिख रही हैं, जरा जल्दी लिखिए। मैं 4 बच्चों के बाप को तू लड़की समझ रहा है? वो क्या समझ रहा होगा कि कोई लड़की है, वो चैटिंग करेगी और उसके बाद चैटिंग शुरू हो जाएगी। अब मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मुझे बकवास करने की क्या जरूरत है? मैं समझ गया कि कोई गलत शख्स है। अब उसकी मिस कॉल आई, नॉर्मल कॉल, मैंने उठाई नहीं। उसके बाद फुल कॉल आई, मैंने फिर उठाई। उठाकर मैंने कहा हेलो कौन? अब जो उसने देखा कि ये तो बड़ी भारी आवाज है तो एकदम उसने बंद किया और उसके बाद से आया वो समझ रहा है कोई छोकरी होगी। ये पता नहीं कि छोकरों का भी भाग था। ये है हालात, ये है कोई कम से उम्र की हो, औरत हो, बच्ची हो, फंस जाए में। ये तो है एक पहलू जो बहुत हल्के दर से आके आओ। एक और बात आपके सामने कर रहा हूं नौजवानों, इससे खतरनाक चीज है जो मेरी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को और इरफानी शबाब में रहने वाले नौजवानों को कि इसी तरह फेसबुक पर, ट्विटर पर, हाइक पर और इंस्टाग्राम पर ये चल रहे हैं सब, इनमें कुछ दुश्मन ताकतों के लोग बैठे हुए हैं जिन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं, और वो इस्लाम के नाम पर बहुत सारी वेबसाइटें खुली हुई है और उसके जरिए से नौजवानों को फंसाया जाता है और नौजवान उसमें फंस करके फिर अपने ऊपर दहशतगर्दी का केस लगवा लेते हैं। उधर से आया जैसा कि आया था नहीं, कौन? उसने कहा अबू मालिक। अबू मालिक कौन? अबू मालिक खुरासानी। बस ये खुश हो गया कि वाह मेरा रिश्ता खुरासान से जुड़ गया। ऐसे उसने कहा भाई कौन? उसने कहा मैं अबू जर्रार। अच्छा अबू जर्रार कौन? उसने कहा सीरिया से बोल रहा हूँ अबू जर्रार। इसने सोचा मैं तो सीरिया बैठा हूँ, ये पता नहीं कि यही बैठा हुआ है और इसको फंसाने के चक्कर में लगा हुआ है। उसने कहा ये किताबें डाउनलोड कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इसने किताबें डाउनलोड की और इनकी चैटिंग शुरू हो गई। ये मुस्तकिल चार पड़ा हुआ है। ऐसे न जाने कितने नौजवान मैंने जिनकी सराहों में तड़पते हुए, आंसू बहाते हुए और उनकी माओ को जेल की दहलीज पर पीढ़ियां रखते हुए देखा। आप कहते हैं हमारा बच्चा बिल्कुल फंसा दिया गया, कोई कौन कहती है कि इसका तो कोई कसूर नहीं था, मगर रात के 12 बजे तन्हाइयों में वो कसूर तो ये कर रहा था कि वो बैठा हुआ किसी हैंडलर के हाथ में था। तुम्हारा कोई हमदर्द होगा वो तुमको बताएगा कि हमदर्द नहीं है, क्यों बताएगा? तुम्हारे बच्चे का कोई हमदर्द होगा तो उसके हाथ में अगर जहर की पुड़िया देखेगा तो रोक लेगा, खंजर देखेगा तो छीन लेगा। लेकिन अगर हम दुश्मन के हाथ ही में खंजर देखेंगे बच्चे के तो हम क्यों छीनेंगे? कुएं में गिरता हुआ देखेंगे तो हम क्यों बचाएंगे? बचाने कौन आएगा?
ये बच्चे इस तरह आगे निकल जाते हैं और फिर इन साइटों पर और इस फेसबुक पर ये लिखा हुआ होता है कि अब यहाँ पर ये ऐप डाउनलोड कर लो, इसे कोई नहीं देखता, ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, उसे वो ऐप डाउनलोड करा रहा है, इसने ऐप डाउनलोड कर लिया, अब ये काम कर लो, वो काम करना शुरू कर दिया, अब ऐसा कर दो, ऐसा हो जाएगा। पता चला एक कहानी बन करके तैयार हो गई और उसके बाद हुकूमत के लोग आए और आकर के धड़पड़ कर उसको ले गए और यहाँ फरियादें शुरू हो गई कि हमारे बच्चे के साथ क्या। इसलिए नौजवानों ये मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने पहले भी 2015 में मैसेज दिया था कि इन चीजों से बचो। तुम अपने दीन और कुरान पर क्यों नहीं चलते? कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आ रहा है, कोई गुनहगार शख्स खबर लेकर आ रहा है, तो उसकी तस्दीक मत करो, जब तक तहकीक न करो, हकीकत में जांच पड़ताल परख न करो कि कौन है। अब इस नेट पर तुम्हें पता है कि वो कौन है, कहां बैठा है, किस जगह बैठा है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो कितना अहमक है, कितना बेवकूफ है, कैसा पागल है, किस तरह फंसाने के लिए जाल कौन बिछाए बैठा है, कौन दुश्मन मुल्क में बैठा हुआ है, उसे आपसे कोई हमदर्दी नहीं, उसका तो अपना मकसद पूरा हो जाना चाहिए। इसलिए इन चीजों से नौजवान बच्चों परहेज करो, परहेज करो। तुम्हारे बाप से ज्यादा तुम्हारा हमदर्द कोई नहीं है, तुम्हारी मां से ज्यादा तुम पर शफीक कोई नहीं है। वो अजनबी जो कहीं बैठा हुआ तुमसे बातें कर रहा है, उसकी बातें अपने बाप से बताओ, अपनी माँ से बताओ, अपने बड़े भाई से बताओ, अपने खानदान के लोगों से बताओ कि ये कौन है जो मुझे इस तरह चेकिंग कर रहा है। इसलिए कि कल अगर तुम फंस जाओगे तो तुमसे मुलाकात के लिए कोई खैर कर जाएगा, रोते रोते तुम्हारी माँ ही जाएगी, वो तुम्हारा बाप ही जाएगा, वो तुम्हारा भाई ही जाएगा, वो तेरी बीवी जिसे तू डांटता है और ये कहता है कि तू पागल है, दीवानी है, वो बीवी तेरे लिए अपनी जूतियां तोड़ देगी और अपना सिंदूर तक उसका उजड़ जाएगा और अपने गले की चैन लौटकर अंगूठियां बेच डालेगी, लेकिन तेरे लिए वो उससे तो शेयर करो। कोई भी आगे नेट पर फेसबुक पर उसके साथ चल दिए। ऐसे न जाने कितने नौजवान हैं जिन पर ये केस लगे हो। और मैं जो कि अपनी नजरों से मुशाहिदा करके आया हूँ, देख कर आया हूँ, मैंने वहां तय किया था कि ये सारे के सारे वसील का गुनाह ये है कि ये फंसाए गए हैं इंटरनेट के। इससे बात रखो, अपने बच्चों को बात रखो, मोबाइल चेक कर लिया करो, जरूरत के लिए दो। और बच्चों को समझा रहा हूं खास तौर से, मेरे बच्चों इन चीजों पर मत जाओ। तुम क्या कर पाओगे? तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे अपने गांव की है, अपने घर की है, अपने मोहल्ले की है। अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करना, वो तुम्हें क्या फिक्र है? क्या तुम्हें ईरान से में दिलचस्पी है? वाकई ईरान में पेश आया और हम बस अपने पजामे से बाहर निकलेगी। ईरान में क्या हुआ? कहां से मिसाइल आया था? किसने मंगवा था? ये इसमाइल हानिया वहां खेले थे कि इसमें ईरान का हाथ है? ये इसराइल ने मारा, ये खुद ही वहां के एजेंसी ने मार दिया। अब इस पर रिसर्च सर्टिफिकेट भी किया जाएगा। ये तुझे कुछ करना है तो इस साले सवाब करते, सवाब पहुंचाने क्यों इसे चल रहा? कोई फिक्र नहीं। अजान हो रही है, यही पैगाम देकर इस मुबारक मौके पर अल्लाह की सदाएं सुनो, मस्जिदों को आबाद करो और दुश्मनों की हर चाल से अपने आप को बचाओ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।